हेलो फ्रेंड्स, ये मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली डिस्कसिंग मार्केट स्ट्रक्चर। मेरे पिछले वीडियो से ये वाला वीडियो मार्केट स्ट्रक्चर पे जो है इट विल बी अ लिटिल डिफरेंट। व्हाई इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट इज बिकॉज राइट नाउ आई एम गोइंग टू फोकस, जो पूरा मेरा फोकस होगा वो प्योरली रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग मार्केट में पैसा डालना चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए डालना चाहते हैं, जिन लोगों की एसआईपीज चल रही हैं उनको लमसम पैसा डालना है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं कि देखो मार्केट तो पैसा कमा के दे ही रहा है, पैसा कमा के दे ही रहा है, मतलब मार्केट में डाल दो पैसा। कई सारी बार मैंने ये सुना है कि अरे भाई इसमें क्यों इन्वेस्ट करना है, इस चीज़ में क्यों करना है, मार्केट में इन्वेस्ट करो, देखो मार्केट कितने रिटर्न्स देता है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ वीडियो कि मार्केट स्ट्रक्चर देख के आपको कैसे पता लगे कि यार मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ या यहाँ पे नहीं करता हूँ इन्वेस्ट। अब जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें भी मैं मार्केट स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा था फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को यूज करके। यहाँ पे हम लोग थोड़े से और केसेस डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम कैसे फाइंड आउट करें एक्चुअल गुड अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए मार्केट में। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्योंकि इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ, तो एक इन्वेस्टर के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो वीकली टाइम फ्रेम है। वैसे तो मंथली भी यूज कर सकते हैं, बट वीकली है वो बेटर रहेगा क्योंकि आपका एक होराइजन रहेगा मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और आपको थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा मार्केट को कि वो अपनी मूव्स कर ले, एक अच्छे जगह पे आ जाए जहाँ पे आप पैसे डाल सकें। आप वो वैसे भी हो सकते हैं कि आपने ऑलरेडी पैसा डाला हुआ है और आपको और पैसा डालना है, तो वीकली टाइम फ्रेम जो है वो आपको फिर से इन्वेस्ट करने के लिए सही जोन बता देगा, सही टाइम बता देगा कि आप कब करिए इन्वेस्ट। तो यहाँ पे जैसे हम चार्ट को देख रहे हैं, ये है वीकली टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है, एंड वी आर हियर इन 2003। नाउ दिस बॉटम हैज बीन फॉर्म्ड इन मे of 2003. I think this is April of 2003. अब मान लीजिए कि राइट साइड वाली जो चार्ट है वो बनी नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, और मार्केट आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। मार्केट ने यहां से बॉटम गया, यहां से ऊपर आया, और यहां से इसने मल्टी ईयर डाउनफॉल दिया। और ये जो डाउनफॉल आप देख रहे हैं, इसने पीक बनाई थी 21 Feb 2000 में, और इसने बॉटम बनाया है 28 अप्रैल 2003 में, एक्चुअल बॉटम जो है। तो अगर उसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि मान लीजिए आपने कहीं यहाँ पे इन्वेस्ट किया हो और यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, आपने थोड़ा यहाँ इन्वेस्ट कर दिया हो, फिर यहाँ पे आपने थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया हो, या आपने बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया हो, यहाँ से मार्केट ऊपर चलना शुरू हुआ और आप बैठे हुए हो कि चलो ठीक है देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टॉप है तो यहाँ से बहुत चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट गिर जाए, और एक सॉर्ट ऑफ डबल टॉप टाइप से भी बन रहा है यहाँ पे। तो जब हम चार्ट को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं टाइम में, तो यहाँ पे देखते हैं कि एक फॉल आई है, एक मेजर फॉल आई है, और ये जो फॉल है ये है फॉल करीब करीब 35% की फॉल है। 35% की फॉल तो क्या, इसको तो क्रैश ही कहेंगे। बट आप इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे, उसको देखने के लिए मैं फिब का यूज करूंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। इस बॉटम को मैंने लगाया और इस टॉप तक लगा दिया। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप ये वाला बॉटम भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। ये वाला भी, चलो इसको ले लेते हैं क्योंकि ये प्योर बॉटम था। अब जब समय में हम जा रहे हैं आगे, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, 2002, 2003, 2004 में पीक लगाया, और 2004 के मई में यहाँ पे आया और करेक्ट 50% पे रिट्रेस, 50% इसने रिट्रेसमेंट लिया। तो ये जो 50% जब रिट्रेसमेंट ले रहा था, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं एक बार।
अब इसको डेली टाइम फ्रेम पे ले आए। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ऊपर जाके यहाँ पे इसने 50% का रिट्रेसमेंट लिया। जब 50% का इसने रिट्रेसमेंट ले लिया, यहाँ पे इसने जब बाउंस किया, तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि जिन भी बड़े प्लेयर्स ने इस टाइम पे अक्यूमुलेट किया है, उन्होंने यहाँ पे आके सपोर्ट दिया है। और क्योंकि देखिए, जो बड़े प्लेयर्स हो गए, बड़े प्लेयर का मतलब 1, 2, 5, 50, 100 करोड़ नहीं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फंड हाउसेस की, जिन पे हजारों करोड़ रुपए हैं, FIIs हो गए, DIIs हो गए। उन्होंने, वो लोग हैं जो मार्केट का जो बड़ी मूव्स हैं वही लाते हैं। तो अगर बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे अक्यूमुलेशन नीचे वाले जोन में किया हुआ है फ्रॉम 2001 टू 2003, उसके बाद मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे जब यहाँ पे ये बाउंस आपको दिखता है, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू फिबोनाची अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट। ठीक है, अब मान लीजिए आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। लेट अस गो बैक टू वीकली। आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, बाउंस आया। बाउंस आने के बाद मार्केट 0.236 23% के लेवल पे जाता है ऑलमोस्ट, और फिर यहाँ पे 0.382 लेवल के ऊपर से फिर से एक और बाउंस लेता है, और वहां से आप देखिए मार्केट एकदम सीधे ऊपर, जिसको कहते हैं प्योर बुल रन। एक प्योर बुल रन स्टार्ट होता है, और उसके बाद ये तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा माइनर मानूंगा, ये मेजर आपका हो गया 2006 का। तो अगर 2006 के पीक तक भी देख लें, तो यहाँ पे तो आप इन्वेस्ट मे बी आप नहीं कर पाएंगे, बट चलिए आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, तो आप सीधे सीधे 159% के गेन में आप मार्केट से आप निकलेंगे। अब मान लीजिए चलिए आपने यहाँ पे नहीं भी किया, आप अगर यहाँ, आप मान लीजिए यहाँ से आप यहाँ तक भी करते हैं, तो आप पैसे डबल करके निकल रहे हैं मार्केट से। सो दिस इज द पावर ऑफ लर्निंग मार्केट स्ट्रक्चर।